जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है अक्षय तृतीया को लेकर। जी हाँ, आपको अक्षय तृतीया पे कैसे पूजा पाठ करनी है, क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि दिवाली के दिन ये पूजा बाकी रह गई, दिवाली के दिन हम ऐसे नहीं कर पाए, दिवाली के दिन हम वैसे नहीं कर पाए। बहुत सारी मन में उलझने रहती हैं हमारे कि हमें कैसे लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करके अपने घर में स्थापना करनी चाहिए और किस प्रकार हम उन्हें मनाकर भगवान को प्रसन्न करके अपने घर में सुख समृद्धि वैभव सुख शांति हर एक चीज़ को प्राप्त कर सके। सबको आज के समय पे चाहिए कि भक्ति भावना तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ पैसा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ आपको अचूक उपाय बताऊंगी और शुभ मुहूर्त बताऊंगी कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त कब है, स्वर्ण खरीदने का जो समय है वो कब का है, और आप कैसे लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके अपने घर परिवार में सुख समृद्धि और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल भी अब विलम्ब नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अक्षय तृतीया से एक दिन पहले और अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना है। तो अक्षय तृतीया जो इस बार है वो 19 तारीख यानी रविवार को रहेगी, ठीक है। तो शनिवार को कुछ आपको उपाय बता रही हूँ, पहले वो कर लीजिए, फिर हम रविवार को क्या क्या करना रहेगा वो बात करेंगे। तो सबसे पहले घर में जितना भी कबाड़ हो या आपको लग रहा है आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है नहीं बने हैं या नहीं बनेंगे, काफ़ी टाइम से पड़े हुए धूल मिट्टी सब है, तो उन सबको पहले हटा के सब बाहर फेंक दीजिए। तुरंत के तुरंत उन्हें शनिवार के दिन सबको दफ़ा करिए, कबाड़ी वाले को बुलाइए, सबको दे दीजिए, ठीक है। सिर्फ यूज़ की सामग्रियाँ आपको रखनी है। और फिर इसके बाद आपको नमक थोड़ा सा पानी में फिटकरी डालिए, फिटकरी का पाउडर और नमक डालिए, ठीक है। और उसका एक स्प्रे बना के पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। आप पूरे घर के कोने में पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। झाले साफ़ कर दीजिए, झाड़ू पोछा करवाइए, समुद्री नमक डाल के पोछा लगवाइए। ये आप शनिवार को इतना कर लेंगे तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी। उसके बाद आपको उपला लेना है और उसमें कपूर रखना है, 2 लौंग रखने हैं और उस पर फिर गूगल डालकर पूरा धुआं घर में दिखा दीजिए। आप उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। कैसी भी नेगेटिविटी हो, आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, और जहाँ पॉजिटिविटी बहुत होती है ना, ऑटोमेटिक धन अपने आप, माँ लक्ष्मी स्वयं अपने आप आती है। भगवान को गूगल का जो धुआं होता है, जो हम धुनी देते हैं, वो बहुत अति प्रिय है। ये कर लीजिए। उसके बाद आपको संडे के दिन यानी रविवार को जब आप सुबह उठेंगे, नहा धो के नित्यक्रम से निवृत्त होने के बाद अपने घर में झाड़ू पोछा कर लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए। हल्दी का एक घोल बनाइए और अपने चौखट बना है नहीं बना है फिर भी अपने चौखट पे एक लेप लगा दीजिए। नीचे बढ़िया सी एक छोटी सी रंगोली बना दीजिए। अगर आप पीतल का, मैं आपको जैसे दिखाई थी कि पीतल का आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो ले आइएगा। नहीं ला पा रहे हैं तो सिंदूर में घी डालकर दोनों तरफ स्वास्तिक और बना के ओम और श्रीम जरूर लिखिएगा, ठीक है। करने के बाद बंधनवार लगा दीजिए, तोरण लगा दीजिए अच्छे से, मतलब अपने मेन गेट को एकदम अच्छे से सजा दीजिए, ठीक है। और मेन गेट की पूजा कर लीजिए। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, डेहरी पूजन बहुत ही ज़रूरी होता है, तो डेहरी पूजन कर लीजिए। इसके बाद पूजा स्थल पर जाइए, वहाँ पे गंगा जल छिड़क के सारी सामग्रियाँ रख दीजिए। पूजा की सामग्री इसी में मैं बताते जाऊँगी, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या सामान चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक चौकी पर पीला कपड़ा और उस पर चावल की छोटे से अष्टदल कमल बनाइए और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान कर दीजिए। मूर्त है, फोटो है, कुछ भी है, आप विराजमान कर दीजिए। एक जगह छोटा सा आप अष्टदल कमल बनाएंगे, उस पर रखेंगे एक कलश में, पीतल का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है। तो उसमें आप चांदी का, सोने का, जो आपके पास हो, उपलब्ध हो, जैसे सामर्थ्य हो आपकी, ठीक है। एक कलश रखेंगे। कलश के अंदर आपको हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का, एक कौड़ी, 2 गोमती चक्र डालना है, लौंग इलायची डालना है, पुष्प डालना है, सुपारी डालना है, कमल गट्टा डालना है, और उस पर आम की टहनी रखकर चावल रख के एक नारियल रख सकते हैं, नहीं तो आप एक दिया जला सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये आपका कलश बन गया। कलश आपके बाएं तरफ रहेगा और भगवान की मूर्त आपके दाहिने तरफ रहेगी। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, क्योंकि कलश भगवान के दाहिने तरफ रखा जाता है, यानी अपने बाएं तरफ। और फिर उसके बाद आप एक अखंड ज्योत जलाएंगे, जो आपकी पूजा पाठ की साक्षी बनती है।
फिर सबसे पहले हम हमेशा गणेश जी की पूजा करते हैं, तो पहले गणेश जी की पूजा करनी है, फिर कलश की, तब आपको लक्ष्मी नारायण जी की आपको पूजा करनी है। श्री यंत्र आपने रखा है तो श्री यंत्र की पूजा करनी है। यदि श्री यंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करना बहुत ही लाभकारी होता है। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेना है, भगवान का ध्यान, गणेश जी का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनका आवाहन करना है। ध्यान करके उनका आवाहन करेंगे, उन्हें आसन देंगे। इसके बाद जल से, फिर उसके बाद गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराएंगे और उन्हें पोंछ कर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, उपवस्त्र यानी कलावा धारण कराएंगे। फिर उसके बाद उन्हें इत्र लगाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे, उन्हें तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद उन्हें आप माला पुष्प पहनाएंगे। माला पुष्प चढ़ाने के बाद आपको उन्हें धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, आचमन करनी है। फिर उसके बाद आपको पान का बीड़ा चढ़ाना है, दक्षिणा चढ़ा के आचमन करके अर्घ्य देना है। इसी प्रकार से हम कलश की पूजा करेंगे। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन और ध्यान किया जाता है। फिर इसके बाद हम पुरुष सूक्त के 16 मंत्र, आपको एक पंचामृत अलग से बना लीजिएगा और एक जगह आप एक कटोरी में, थोड़ा सामग्री ज़्यादा लगेगी तो एक कटोरी में रख लीजिए दूध, एक में एक में दूध रख लीजिए, एक में दही, एक में घी, एक में शहद और एक में घी भर के, और दूसरे में, और जो 5वें नंबर की कटोरी है उसमें आप, अगर आपको मिल जाता है गन्ने का रस तो गन्ने का रस ले लीजिए, नहीं तो आप चीनी को घोल के रख सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में पुरुष सूक्त के 16 मंत्र यदि आते हैं तो ठीक है, नहीं आता तो आप मोबाइल में लगा के रख दीजिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए नारायण का अभिषेक करना है। लड्डू गोपाल जी रखा है तो उनका अभिषेक करना है। फिर पोंछ के भगवान को नए वस्त्र वगैरह पहना के उन्हें विराजमान कर दीजिए। और माँ लक्ष्मी की पूजा भी, अभिषेक भी दक्षिणावर्ती शंख से इसी प्रकार करनी है, लेकिन श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए। और फिर आपको श्रीयंत्र की पूजा करनी है, उनका भी अभिषेक कराना है श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए। अभिषेक करा के भगवान को बैठा देंगे और फिर उसके बाद उन्हें भी आप सबसे पहले सर्वप्रथम उपवस्त्र, वस्त्र तो पहना दिए, नए कपड़े लाए होंगे वो पहना देंगे। फिर उन्हें उपवस्त्र धारण कराना है आपको, जैसे कलावा, जनेऊ। फिर उसके बाद इत्र लगाएंगे, भगवान को तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद धूप दीप, माला फूल पहना के धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए और आचमन करिए। फिर उसके बाद भगवान जी को पान का बीड़ा अगर बना के, आप वैसे बनाना चाहे बना भी सकते हैं, अगर आपने बना बनाया मंगाया है तो वो अर्पण करिए। भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। उनके जो उनका प्रसाद है भगवान जी का, नारायण का, उन्हें आप तुलसी दल डालना बिल्कुल न भूलें। शालिग्राम है आपके पास, उनके भी समक्ष आपको उनकी भी पूजा ऐसे ही करनी है। माँ महालक्ष्मी की करनी है। माँ महालक्ष्मी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, श्री यंत्र पर सिंदूर अवश्य चढ़ाना है आपको। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न हो जाने के बाद इस पूजा में विशेष क्या क्या होता है, इस पूजा में हम गर्मियों की जो चीज़ें होती है, जो गर्मी में हम यूज़ करते हैं, तो जैसे हम गर्मियों में क्या क्या खाते हैं, खरबूजा, तरबूज, सत्तू बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, आपको सत्तू मिल जाएगा। ये सारी ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई जाती हैं, माँ लक्ष्मी के समक्ष रखी जाती है। अनार अवश्य चढ़ाइए, केला भी ज़रूर चढ़ाइएगा। ये सारी चीज़ें जिसकी तासीर ठंडी होती है वो भगवान श्री हरि विष्णु माँ महालक्ष्मी को अर्पण की जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पर पूजा पूर्ण हो जाएगी। और आपको एक और चीज़ बताऊँगी, मिट्टी की 2 छोटे छोटे मिट्टी की कुल्हड़ मिल जाती है, वो ले आइएगा। उसमें आपको कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ें बता रही हूँ जो डालेंगे, डालकर रखेंगे, आपके घर में अन्न धन भंडार हमेशा भरा रहेगा। जो एक आपके पूजा स्थान पर होगा और एक आपके रसोई घर में रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, स्वेच्छा है। ठीक है, तो 2 मिट्टी की कुल्हड़ ले आइए। उसमें धनिया, जो बता रही हूँ, सुपारी, हल्दी, सिक्के, लौंग, इलायची, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, ये जितनी सामग्रियाँ बता रही हैं सब उसमें डालना है। सुपारी भी अवश्य डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा धनिया अवश्य डालनी है। धनिया, चावल, ये सारी चीज़ें 11 हो जाएंगी लगभग। कोई एक चीज़ मैं भूल रही हूँगी तो मैं बता दूँगी। और कलावा ज़रूर लपेट देना, उसमें थोड़ा हल्दी का लेप ज़रूर कर दीजिएगा, हल्दी बहुत शुभ होती है। और थोड़ा सा उसमें रोली डाल के, हल्का सा रोली डालकर
और उसे चाहे तो एक लाल कपड़े से बांध के अपने रसोई घर में एक रख लीजिए, एक अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। अगर आपको अपनी तिजोरी में भी रखना है तो आप तिजोरी के लिए भी एक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बनाकर इसे रख लीजिए और इसकी पूजा भगवान के साथ ही करिए, भगवान के साथ इसकी भी पूजा करिएगा। यदि आपके पास मोती शंख है उसकी भी आपको पूजा करनी है, प्रॉपर सब पूजा पाठ करके अच्छे से। ये सारी सामग्रियाँ उठाकर आप मूर्ति को वहाँ पे छोड़ दीजिएगा जो मैंने बताया। ये सब उठा के फिर दोबारा से आप तिजोरी में रख सकते। एक चांदी का सिक्का डाल लेना, एक तांबे का सिक्का डाल लीजिए, ऐसे करके मतलब 11 के संख्या में रखिएगा कि 11 हो जाए, ठीक है। जो सामग्री मिल जाए आपको वो, बाद में जैसे कोई चीज़ ख़राब होती है तो एक्सचेंज करके उसमें दूसरी चीज़ आप करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे ड्राई फ्रूट का कुछ रख लिया, जैसे मखाने रख लिए, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखो, काली हल्दी करके रख लो। ऐसे गिनाने को तो मैं 21 चीज़ें भी गिना सकती हूँ, 51 चीज़ें भी हो सकती हैं, बट आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें रखने के बाद उसमें मैंने जैसा बताया, एक रसोई घर में, एक चाहे अपने पूजा स्थल पे, एक चाहे तो अपने तिजोरी में रख सकते हैं। सो इस तरीके से आप रखेंगे। माँ लक्ष्मी को साक्षात उनको नमन करते हुए कनक धारा का पाठ कर लीजिए, श्री सुक्तम का पाठ कर लीजिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर लें तो अति उत्तम है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर लिया जाए, ललिता सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ कर सके तो बहुत उत्तम है। ये आपके कह रहे हो ना, जन्म जन्मांतर के जितने दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अथाह सागर में ऐसे डूब रहे हैं, संकटों ने इस तरीके से घेरा है कि आप कुछ भी चाह के कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि हे नाथ, अब मैं नहीं बच सकूंगा, मेरा सर्वस्व खत्म हो चुका है, मैं मिट रहा हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया है, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और इसको रोते हुए, अपने दुखों को याद करते हुए यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो कहते हैं जैसे भगवान श्री हरि विष्णु श्री हरि नारायण ने उस गज की रक्षा की थी, उसी प्रकार से भगवान आएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत कमज़ोर है तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिएगा। कॉन्फिडेंट नहीं रह गया आपके जीवन में, आपको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, तो आप ये चीज़ अवश्य करके देखिएगा, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो आप मुझे बोलिएगा यही कमेंट करके कि नहीं, आपने जो भी बोला सब गलत है। ये मैं पढ़ के बता रही हूँ, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं कहीं से सुना कर नहीं बता रही हूँ। हमारे पास पुस्तक रखी हुई है, हर एक पुराण रखे हुए हैं, उसमें सारी चीज़ें बहुत जानकारी के साथ हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। अब हम बात करेंगे कि कब है जो इतनी बड़ी चीज़ है जिस दिन हमें श्री हरि विष्णु को हमें प्रसन्न करना है, तो वो ये कौन सी तिथि है, कौन से दिन है। तो इस बार अक्षय तृतीया जो है वो 19 अप्रैल को पड़ रही है। 19 अप्रैल को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, वो 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पर है। और पूजा आप कर सकते हैं 10:49 से लेके 12:20 तक आप पूजा कर सकते हैं। और स्वर्ण खरीदने का जो शुभ समय है वो सुबह के समय ही है कि आप सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और शाम के समय 6 बजे तक भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त बना हुआ है, सो आप कर सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको पूजा का समय बता दिया है। अब आपको बता देती हूँ, इस दिन का दान किया हुआ भी महादान होता है, तो जो भी आपकी जैसी सामर्थ्य है तो दान अवश्य करिएगा, चाहे मंदिर में हो चाहे गरीबों को हो। इस दिन का दान किया हुआ बहुत फलीभूत होता है। आप जानते हैं कि इस दिन लोग अधिकतर शादी ब्याह बहुत होता है, इस दिन शादी ब्याह, घर का गृह प्रवेश, किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और मेरे घर का मैं जन्मदिन मानती हूँ उस दिन अक्षय तृतीया को, कि हमारे इस घर का सालगिरह है अक्षय तृतीया का। तो अक्षय तृतीया के ही दिन गृह प्रवेश था मेरे घर का, तो मैं थोड़ा सा और स्पेशल करती हूँ अपने गृहराज के लिए। तो घर जो होता है वो एक मंदिर है, तो और यहाँ पे मैं मानती हूँ मेरी माता रानी रह रही हैं, तो ये मेरा घर मंदिर से कम नहीं है, माँ भगवती जहाँ खुद विराजमान है। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी, आपको अपने घर के सामने तो सारे जो कहते हैं स्वास्तिक है, ओम है, श्री में सब
लगाइए। सारी चिन्ह बहुत ज़रूरी है। शंख, चक्र, गदा, इनके जो चिन्ह होते हैं बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप एक हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की भी तस्वीर ला के पूजा करने के बाद अपने मेन गेट पर लगा दीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक अलग एनर्जी महसूस होगी। एक अपनी अलग एनर्जी होती है। कुछ चीज़ होती है जो बोली नहीं जाती, स्वयं महसूस की जाती है। आप अपने घर में जगह जगह नमक, समुद्री नमक रख दीजिए, जिसे 8 दिन पे बदल देना चाहिए। और आप हर जगह फिटकरी रख सकते हैं। फिटकरी अपने गेट के बाहर पे भी रख सकते हैं। आजकल छोटे छोटे वो आते हैं बाउल, उसमें थोड़ा सा जल डाल के, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के अपने मेन गेट को जितना सजा वजा के रखेंगे, जितना अच्छा सुगंधित करके रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका जीवन धन्य होगा। सो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।